देखो बच्चों, अपनों ने अध्याय शुरू करा था एक जिसमें पढ़े थे समुच्चय। एक के 1 नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का। ये मेन एग्जाम में आता है। यह अपना गणित का M4 मतलब चौथा अध्याय है। इसमें 1B में 34 तक करे अपनों ने। उसमें पढ़ रहे थे रोस्टर रूप में बदलना। समुच्चय को 2 प्रकार से लिख सकते। कैसे? तो कल बताया था आपको। एक क्या था, समुच्चय निर्माण रूप ये है, ये दे रखेंगे और आपको रोस्टर रूप पूछेंगे। ठीक है, 1 से 34 तक करा होगा तो आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं लिख लूँ यहाँ पे, एक बार और समझ लो कि क्या होता है समुच्चय के प्रकार, मतलब कितने प्रकार से लिख सकते हैं। प्रकार तो अलग अलग होंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, समझो इसको। जैसे यहाँ लिखा है सप्ताह के दिन, इसको समुच्चय में लिखना है अपने को। समुच्चय में किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो एक तरीका तो ये, समुच्चय का पूछे तो सोमवार लिख सकते हो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आखिरी कामा कर करके शनिवार, और एक और क्या हो जाएगा, रविवार। एक तरीका तो लिखने का ये था, ठीक है, सप्ताह के दिन को। और एक तरीका क्या था, एक्स जबकि एक्स सप्ताह का एक दिन है। सप्ताह का क्या है, एक दिन है ये। ठीक है, सप्ताह का एक दिन है मतलब हर एक वार सप्ताह का ही एक दिन है। ठीक है, जैसे वो बोलते अंग्रेजी के स्वर है, अंग्रेजी के क्या है, स्वर है, अंग्रेजी के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो आपको उसको समुच्चय के हिसाब से दर्शाना है। तो कैसे लिखोगे? तो A-E-I-O-U 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, एक तरीका ये लिख सकते हो, या एक तरीका ये है कि एक्स जबकि एक्स, और पूरा हिंदी में लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक मतलब हर एक, ठीक है, स्वर है। एक स्वर है मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक ही स्वर है, 5 स्वर होते हैं और हर एक की बात करें। ठीक है, तो देखो समुच्चय को 2 प्रकार से लिख सकते हो, एक तो ऐसे वाले रूप में और एक ऐसे वाले रूप में। ये एक्स जबकि एक्स दिखेगा इसमें, तो एक्स जबकि एक्स दिखे तो इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ये कौन सा रूप था आपने कल देखा था, समुच्चय निर्माण रूप। और ये वाला रूप था, ये केवल लिखना है आपको। जैसे केवल बोलते कि प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है, तो आपको प्राकृत संख्या लिखे तो 1 2 3 डैश चलती जाएगी अनंत तक। और एक और प्राकृत संख्या को लिखने का तरीका क्या है कि एक्स जबकि एक्स बिलोंग्स टू एन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अरे एन भी तो क्या बताएगा, बाद में पढ़ेंगे, अभी बताऊँगा इन संख्याओं के बारे में आपको फिर से। या तो यह लिख दो, या एक्स जबकि एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का बोले तो आप ऐसा भी दर्शा सकते हो 1 2 3 डैश। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स जबकि एक्स, ये ऐसे चिन्ह तो है अवयव का। ठीक है, एक्स अवयव है एन का, एन मतलब क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स जबकि एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो ऐसा जब लिखा जाए तो उस रूप को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। और इस रूप में लिखा जाए ये जितने भी बताए, संख्या दर्शानी केवल के जो भी ABCD का अक्षर आ रहा है या जो भी वार आ रहा है वो लिख दो, उसका नाम लिख दो, तो वो कहलाएगा रोस्टर रूप। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप से अपनों को बना रहे जो क्वेश्चन कर रहे थे 1 से 34 तक करे अपनों ने 1B में, वो कौन से रूप में करें, रोस्टर रूप में। कौन से रूप में दे रखते थे, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखते थे, उसको कौन से रूप में कर रहे थे, अरे रोस्टर रूप में। ठीक है, अब जो बच्चा आज से देखेगा ये वीडियो, उनको संख्या के बारे में पता नहीं है और बाकी को पता है, तो भी एक बार और समझ लो। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, 3 डॉट लगा दो। ठीक है, मतलब आगे तक जाएगी ये। सम प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, मतलब 2 4 6 डैश 8 10 12 14 16 चलती जाएगी। विषम जिसमें 2 से भाग नहीं जाए, 2 से केवल। ठीक है, तो 1 3 5 7 डैश आगे और चलती जाएगी, 9 11 13। पूर्ण संख्या वो होती है, W से लिखते हैं इसको होल नंबर, जिसमें 0 भी शामिल हो जाए। क्या शामिल हो जाए, 0, मतलब 0 भी आ जाए, 1 आ जाए तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो, 0 से शुरू हो जाए वो पूर्ण संख्या कहलाती है। 1 2
3, ऐसे चलता जाएगा इसका क्रम, आगे बढ़ती जाएगी, ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, बस शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से, फिर तो चलती जाएगी, एक एक बढ़ती जाएगी। ठीक है, प्राकृत संख्या बटे में नहीं होती, केवल 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, ऐसे ही पूर्ण संख्या में भी बटे में नहीं आता है। 0 के बाद 1 आता है डायरेक्ट, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या वो जिसमें सब आ जाए, सब मतलब सब नहीं आती ऐसे तो, केवल माइनस प्लस वाली, बटे वाली नहीं आती इसमें। मतलब 1/2 नहीं आता, 1/4 नहीं आता, 3/2 नहीं आता, 5/6, कुछ भी मतलब बटे वाली संख्या कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो इसमें सब आता है पर बटे वाली नहीं आती। ठीक है, तो देखो माइनस 1.5 पहले बहुत अनंत से आ रहे माइनस से लगा के, तो आप पहुंच गए -3 पे आ गए, -2 पे आ गए, -1, 0, 1, 2, 3, और ये चलती जाएगी। मतलब इसमें 0 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है। प्राकृत 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से। अब धन पूर्णांक इसको Z से लिखते हैं ना, पूर्णांक को या तो I से इंटीजर नंबर या Z से। धन पूर्णांक मतलब धन वाली, तो 1 इसमें से धन वाली है, 0 के बाद वाली, 2, 3, डेढ़, क्लियर। ऋण पूर्णांक क्या, ऋण वाली, तो -4, -3, -2, -1। ठीक है, डेढ़ लगा दिया आगे, मतलब इधर से आती है -5, -4, यहाँ -1 पे आके रुक जाएगी यहाँ पे, क्योंकि फिर 0 आ गया, और 0 के बाद जितनी भी हो क्या है, धन पूर्णांक है। अब भाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है, तो ये याद रखना 2 होती है। शुरू की 2, 3 संख्या तो कब बने, 235, 2, 3, 5, उसके बाद 7, 9 नहीं आता, 11, 13, जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए। 12 नहीं लिया, क्योंकि 12 में 4 का आता है, 2 का आता है, 3 का आता है, 6 का आता है, मतलब किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, वो संख्या लेनी है आपको, वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। तो 17 आ जाएगा, वो लिख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप से किस में ला रहे हैं, रोस्टर रूप में। 1 से 34 तक कर लिया अपनों ने। ठीक है, आज अपना चौथा वीडियो है, इसमें करेंगे 35वां। ठीक है, तो देखो इसको समझेंगे अलग से, क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, देखो समझो 35वां रोस्टर रूप में लिखना है। ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। उन्होंने बोल दिया है कि पूर्णांक है, धन पूर्णांक है और सम है, क्या है, सम। तो देखो ये रोस्टर रूप का अनुसार है, समझना है ध्यान से। क्या बोला उन्होंने, धन पूर्णांक है और साथ साथ में सम है। तो धन पूर्णांक 1 से चालू होते हैं और सम में तो फिर 2 से चालू होगा, क्योंकि सम मतलब वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा चलता जाएगा। ये तो मैंने इसके हिसाब से लिख लिया, पीछे देखा ही नहीं मैंने, केवल क्या बोला धन पूर्णांक मतलब धन क्यों होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सम। तो मैंने क्या लिख लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 नहीं आएगा, 14। ठीक है, आगे फिर उन्होंने कंडीशन दे दी कि जो आप x ले रहे हो, x मतलब ये अंदर वाली संख्या, इसके बारे में x मतलब इनकी बात चलती, जो अंदर लिखा है उनकी बात। तो जो x है, x मतलब x 2 भी है आपका, x 4 भी है, 6 भी, 8 भी है, 10 भी, 12, ये सब अपनों ने जो लिया है, वो बोल रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि जो ये वाला चिन्ह लगा है, ये दिख रहा है आपको, ये बताता है छोटा, किसको बताता है, छोटा, और ये नीचे बराबर लग गया, क्या लगा बता रहा है, बराबर, और यहाँ क्या लिखा है, फिर 10 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, x। ध्यान से देखो, ये लिख दिया मैंने, ये x ये वाला दोनों चिन्ह, ये और ये 10। इसका मतलब समझो आप ध्यान से, एक बार पहले बताया था पर अब अच्छे से समझो। बराबर बोल रहा है मतलब वो बोल रहा है कि आप 10 ले सकते हो, 10 के बराबर ले सकते हो। ये चिन्ह बता रहा है कि हाँ 10 तो ले सकते हो, पर 10 से छोटी भी ले सकते हो। मतलब आ रहा समझो, जो x रहेगा, x मतलब जो अंदर वाली संख्या रहेगी, वो क्या कर सकते हो आप, ये बराबर वाला, ये वाला चिन्ह, ये बोल रहा है कि हाँ आप 10 ले सकते हो। आपको ये छूट देते हैं हम कि आप क्या ले सकते हो, 10 के बराबर ले सकते हो। और एक और क्या बोल रहा है, साथ में दो मतलब निकल रहे इसके, छोटी भी ले सकते हो, छोटी मतलब 9, 8, 7 ये ले सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोगों को फिर से समझो एक बार और। धन पूर्णांक बोले तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12 यहाँ तक लिख ली मैंने। ठीक है, अभी इसको पीछे को ध्यान ही मत दो कि किसको ध्यान दिया मैंने, धन पूर्णांक लिख ली। फिर उन्होंने बोला क्या है, सम है, तो विषम को हटा दो। अरे विषम हट जाएगी, ये हट गई, चलो इतना कम हुआ अपना, और कम हो सकता है क्या, तो बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे देखो कि क्या x है, ये छोटा है और ये बराबर है किसके, 10 के। तो बराबर लगा मतलब 10 के बराबर ले सकते हैं और छोटी भी ले सकते हो, दो चीज़, 10 से छोटी भी ले लो और 10 के बराबर भी ले लो, मतलब 10 से बड़ा नहीं लेना है। तो देखो
यहाँ पे कौन नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक है, बराबर लग जाए, बराबर लग जाए मतलब याद रखना है पीछे वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये। और छोटा मतलब छोटी भी ले सकते हो, तो छोटी 8 6 4 2 1 3 5 7 क्यों नहीं, क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं, सम की, तो विषम तो आएगी नहीं, आप खुद ही जानते हो। और क्या बोल दिया उन्होंने कि x जो है अंदर वाला वो 10 के बराबर भी चलेगा और छोटा भी चलेगा। इसका मतलब ये देखो, ये चिन्ह छोटा को बताता है, ये टाता है छोटा, तो देखो ये वाला चिन्ह लगा है, ये 10 और बराबर भी चलेगा, मतलब x जो ले रहे हो अंदर वाला वो समधन पूर्णांक ले रहे हो, तो चलो ठीक है ले लिया आपने। पर एक बात और सुन लो हमारी, क्या कि जो ले रहे हो आप वो 10 के बराबर भी चलेगा और 10 से छोटा चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो कहाँ तक ले सकते हो, केवल 10 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये नहीं देते, बराबर नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि वो बोल रहे कि हाँ 10 से छोटा ही लेना है आपको, बराबर नहीं लेना है। बराबर है नहीं इसमें, देखो ये, तो क्या नहीं लेना है फिर आपको, 10 नहीं लेना, 8 तक चलेगा। फिर आप बोलोगे 9 कि 10 से छोटा, तो 9 भी तो ले सकते हो, 8 ही क्यों, तो 8 इसलिए कि वो बोल रहे सम, और 9 क्या है, विषम, तो ये नहीं आएगा। पर अभी तो क्या लगा है यहाँ पे, बराबर लगा है, तो बराबर लगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बराबर लगा तो वो संख्या भी आएगी जो लिखी है, याद रखना। आगे और करेंगे इस पैटर्न के, तो इतना आया समझिए, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो ये तो केवल 1 नंबर में आते हैं, इसका आंसर अच्छे से लिख लो। 2 समधन पूर्णांक, 4 समधन पूर्णांक, 6 8 और 10 क्यों लिया, क्योंकि अभी बराबर लगा है, ठीक है। ये 2 नंबर में आ जाए तो इस वर्ग समीकरण को हल करना है, ठीक है। और 1 नंबर में आए तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो जब भी परीक्षा में आए आप तो इसको पूरा करना। देखो 10वीं में आपने बहुत सारे गुणनखंड करे होंगे। समीकरण क्या है आपके पास, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। उन्होंने बोला इसका हल बताना है। हल मतलब x के 2 उत्तर आएंगे, वर्ग समीकरण में घात 2 है तो कितने उत्तर आएंगे, 2, तो 2 उत्तर लिखने अपने को, ठीक है। तो देखो गुणनखंड आते होंगे आपको, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एक बार थोड़ा समझ लो। ये यहाँ मान लो 1 लिखा है, कुछ नहीं हो तो 1 मान लो, 2 होता तो दिखता ही है, और कुछ नहीं हो तो क्या मान लो 1, और ऐसे 1 होता भी है तो 1, ये समझना। आगे वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 6। बीच में क्या लगा है, प्लस मतलब आपको जोड़ना है, और फिर क्या लिखा है 5, ठीक है। मतलब गुणा कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 6। कैसे पता चला, तो आखिरी वाली संख्या देखी और पहली, जैसे यहाँ 2 होता, क्या होता 2, तो फिर कितना लाना पड़ता अपनों को, 12। पर अभी यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कितना मान लिया अपनों ने, 1 और आखिरी संख्या गुणा करा कितना है, 6। मतलब गुणा करने पे 6 लाना है। फिर 6 के आगे देखा क्या लगा है, प्लस मतलब क्या करना है अपनों को, जोड़ना है, ठीक। जोड़ने पे फिर आगे बढ़ो, x को तो नहीं देखना, संख्या देखो क्या लाना है, 5। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है अपनों को जिसका गुणा करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, और जोड़ने पे क्या आ जाए, 5। तो आप सबको पता है कि 2 और 3, 2 जोड़ो, 2 और 3 कितना होता है, 5, और 2 और 3 का गुणा करो कितना आता है, 6। तो कौन सी संख्या लिखा जाएगी यहाँ पे, 2 + 3। आया कुछ समझ कि 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 मिल जाएगा, और 2 और 3 को गुणा करोगे तो वही आना चाहिए जो पहली और आखिरी संख्या गुणा करने में आता है। मतलब 1 और 6 का गुणा करने पे 6 आ रहा है, और 2 और 3 का गुणा करने पे भी क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये तो पुरानी चीज़ है 10वीं की, कभी बाद में और अच्छे से बताएंगे गुणनखंड। x का अंदर गुणा करा तो 2x + 3x + 6 बराबर 0। फिर 2 के ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, इनमें से जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे कॉमन, ठीक है। यहाँ पे जो बचा हुआ लिख देंगे। अब इतना ध्यान रखना, ये इस कोष्टक में और इस कोष्टक में हमेशा एक जैसी संख्या आती है, ठीक है। तो देखो यहाँ x 2 बार है, एक x कॉमन लिया, एक x बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया, केवल कौन बचा, 2। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ x + 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी x + 2 ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। यहाँ पे x + 2 आया तो यहाँ पे भी क्या आ गया, x + 2। अब आपको ध्यान क्या रखना कि दो संख्या का ये बन गया, अब 2 की ये बनेगा। तो यहाँ x के पास कितना लिखा है, 3, और आपने x के पास कुछ है नहीं, मतलब किसकी ज़रूरत है यहाँ पे, 3 की। तो यहाँ क्या लिख दिया, 3। या डायरेक्ट ले सकते हो आप, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, और 3 दूना 6, 2 बचेगा। पूरे में से क्या कॉमन ले लोगे, x + 2 और x + 3 बराबर क्या चल रहा है, 0। फिर इनको बारी बारी से 0 के बराबर रखोगे तो x + 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3, और x बराबर क्या आ जाएगा,
-2। अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि प्राकृत है कि पूर्णांक है, केवल उन्होंने बोला कि समीकरण का हल बताओ। समीकरण का क्या बताओ? हल। तो इसका आंसर लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिख लेना हल करने के बाद a बराबर क्या -2 -3। ये कोष्टक चलेगा नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला लगाना है। आया समझ? कैसे समीकरण को हल कर लिया गुणनखंड विधि से, x के जो उत्तर आए यहाँ लिख दिए। आगे पीछे तो या क्रम का कोई मतलब नहीं रहता है समुच्चय में। आप -3 आगे भी लिख दो, अगर 2 -2 पीछे भी लिख दो, जो भी चलेगा, ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। क्रम का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, बस लिखा होना चाहिए। -2 भी अंदर लिखा होना चाहिए, -3 भी लिखा होना चाहिए, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है समुच्चय को। तो ध्यान से देख लो इसको, फिर और आगे करेंगे इसमें, ठीक है। वर्ग समीकरण है, देखो 37वां रोस्टर रूप कर रहे, समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है x, जबकि x अवयव है r का, तथा ये समीकरण का हल, मतलब इसको हल करने पर जो भी उत्तर आए, इसके पहले करवाएं 36वां, ऐसे ही है। ये आपका होमवर्क है, बस आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखना भी। r के बारे में मैंने बताया नहीं है, r लिखा नहीं। r होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो जिसमें सब आ जाए, बटे वाले भी आ जाए, माइनस वाले भी आ जाए, प्लस सब सारी आ जाए, मतलब सब लेके चलना है इसमें। मतलब आपको ध्यान ही नहीं देना r आ जाए तो ज़्यादा, अभी के लिए। बाद में समझाएंगे इसके बारे में, जब इसका ज़्यादा सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। पर अभी क्या ध्यान दो, r मतलब क्या, सब लेना है आपको। जो भी उत्तर आएगा इसको हल करोगे, आपको ही करना है, ये आपका होमवर्क है। इसका क्या करना है आपको, हल करके एक पेज पे करना है और मेरे को व्हाट्सअप करना अलग से। फिर कापी में जो करते हो वो तो करना ही है, पर इसका अलग से बताना कि हाँ हो गया, नहीं हुआ तो भी जैसा भी टूटा फूटा करो आप, वो मेरे को पहुंचाना, ठीक है। आर का कभी ध्यान मत रखना, जितने भी उत्तर आ रहे हैं सब लेना आपको, ठीक है। आर के बारे में बाद में बताएंगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है, इसमें सब आता है, बटे वाली भी आ जाती है, ठीक है। आगे समीकरण x² प्लस x -2 का हल समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप मतलब वही, ऐसा अभी बताया था मैंने, वही चल रहा है। 2018 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछा गया है, तो समझो इसको। गुणनखंड देखो आना चाहिए आपको, और नहीं आएगा तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। पर अभी देखो हल कर रहे हैं इसको, x² प्लस x -2, ठीक है। इसमें कुछ रफ वर्क है वो बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है यूँ समझो, एक कुछ भी नहीं तो एक और पीछे वाली संख्या का गुणा करना है तो 2, आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या गुणा करने पे 2। फिर आगे क्या लिखा है, 2 के आगे माइनस मतलब घटाना है। क्या है अपनों को, घटाना है। घटाने पे यहाँ जो लिखा रहेगा वो लाना है। तो अभी कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, मतलब घटाने पे क्या लाना है 1। अब मिटा दो इनको, आ जाएगा समझ। यहाँ 1 मान लिया, 1 और 2 का गुणा करा तो 2 आया, मतलब गुणा करने पे 2 लाना है। फिर यहाँ लगा है माइनस मतलब क्या है, घटाना है। घटाने के बाद फिर यहाँ देखा x के आगे 5 होता तो 5 लाते, 2 होता 2 होता लाते, कुछ नहीं लिखा तो फिर क्या मान लो 1 ऐसे लिखा होता है, सबके गुणे में 1 चलता है तो 1 लाना है घटाने पे, क्योंकि ये माइनस लगा है। करते हैं तो ऐसी संख्या सोचेंगे तो देखो ऐसी संख्या है 2 और 1, क्या है 2 और 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 2 का 1 में गुणा करो तो क्या आएगा 2, तो गुणा करने पे 2 आ जाएगा और घटाने पे 1 आ जाएगा। मतलब कौन सी संख्या ले सकते हैं आप, 2 और 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब घटाना तो है ही, ये पता चल गया। ये बता देगा आखिरी वाला चिन्ह कि आपको जोड़ना है या घटाना है। तो करें इसको आगे, प्लस यहाँ क्या करोगे 2 - 1 x -2, x² प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 2 का x में करा x माइनस 1 का x में करा तो 1 x नहीं लिखना अपनों को, केवल x लिख दोगे चलेगा, क्योंकि 1 x मतलब 1 x ही होता है वो, ठीक है। -2, फिर 2 के जोड़े बना लेंगे, ये आगे से x कॉमन आएगा, ये माइनस, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा इन दोनों में से x, प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया 2, दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे ही बनेंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा x + 2 ही आएगा, ठीक है। आगे करेंगे इसको। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो ऐसी संख्या लाओ जिसमें गुणा करने पे 2 आ जाए 1। अरे यहाँ कुछ क्या लिखना है अपनों को, कुल मिला के 1 कॉमन लिया, यूँ समझो 1 कॉमन लिया और साथ में क्या कॉमन लिया माइनस। तो माइनस क्या करता है, चिन्ह बदल देता है, माइनस का x प्लस का x, माइनस का 2 है तो प्लस का 2, ठीक है। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा x + 2 और एक और क्या आ जाएगा x - 1, ठीक है। इनको बारी बारी से 0 के बराबर कर लेना, इस समीकरण को हल करें बराबर 0 लेके। तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि कैसी संख्या लेनी है आपको,
तो ए इसका आंसर -2 1 दोनों चलेगा। अभी बताया ना मैंने, 1 -2 भी लिख दोगे, बीच में कामा होना चाहिए, चल जाएगा। वो बोलते हैं इसमें कि प्राकृत संख्या है, या कभी बोल देते समीकरण में क्या बोल देते प्राकृत संख्या है, तो फिर ये हट जाता। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, तो केवल 1 आता, -2 हटा देते। पर ऐसा अभी कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो पूरा लिखना आपको। ठीक है, बोलते तो आप जानते हो, मैंने बता रखा है प्राकृत में क्या आता है। देख लो इसको ध्यान से, फिर आगे का करेंगे। देखो समझो आगे 39। अब देखो इनको चारों को अच्छे से समझना, थोड़ा ध्यान, थोड़े कठिन पड़ेंगे आपको, पर समझोगे तो आसान हो जाएंगे। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है और आते भी ऐसे एक एक शब्द में उत्तर लिखने को। तो देखो रोस्टर रूप कर ही रहे, समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है अपनों को। ठीक है, एक पूर्णांक है x, जबकि x क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, और यह दे रखा है x² छोटा या बराबर 4। छोटा बोलेंगे ना इसको, आ जाएगा समझ, छोटा। ठीक है, छोटा, और ये क्या लगा है? बराबर। अब देखो ऐसे सवाल पहले भी करे हैं, आपको पहले से कुछ क्लियर कर दूं मैं कि x² बराबर 4 आता था, तो अपनों ने वर्ग हटाया था, तो सामने वाला काय में आ गया था? करनी में। तो x बराबर यहाँ से आ गया था +-2, मतलब x के 2 उत्तर आ गए थे, -2 और x बराबर +2। तो आपने ऐसा लिख लिया था कि -2 और 2। ठीक है, तो ये ऐसा कब करना है आपको? जब बराबर लगता है। क्या लगता है? बराबर। छोटा है बड़ा चिन्ह आ जाए तो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी, ध्यान रखना विशेष। ये कब करना है? जब कैसा चिन्ह लगा हुआ आ जाए आपको? बराबर का, तब ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बराबर मतलब केवल आपको जो बराबर में उत्तर आएगा वही लेना है, इसका मतलब थोड़ा अलग है, समझना। ये आ जाए नहीं, ये वाला चिन्ह, ये वाला तो ऐसा लगा हो जाए या ऐसा लगा हो जाए, ये बराबर चलेगा। ये अकेला भी आ जाए, ये आया हुआ है अकेला, ये यही बता रहा हूँ सब। ठीक है, तो देखो ये चिन्ह आ जाए तो फिर ऐसा नहीं करना अपनों को, ये तरीका थोड़ा बदल जाएगा। कोशिश करने की आ जाए समझ आपको। x² छोटा या बराबर है किसके? 4 के। वर्ग हटा दोगे तो सामने वाला काय में आ जाएगा? करनी में। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो क्या आएगा? +-2। आप पता है, आप पहले भी ऐसा आ रहा था, बस ये चिन्ह वही चल रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि जो x है, x मतलब जहाँ अंदर लिखेंगे, जैसे आप चाहो तो एक काम करो, क्या है? पूर्णांक है, तो पूर्णांक में सब आता है, धन ऋण सब आता है, तो लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो उनका कहने का मतलब ये है कि ये चिन्ह जब लग जाए तो ये बीच की संख्या बताता है। किसकी संख्या बताता है? बीच की। मतलब एक क्या है इसमें? माइनस, तो छोटी संख्या इधर लिखना, और एक और क्या है? +2, तो प्लस लगाते नहीं कभी आगे। ठीक है, ये ऑलरेडी वो प्लस की है। फिर किसकी बात कर रहे हैं? x की। फिर जो चिन्ह लगा है वो लगा दो दोनों के बीच में। क्या करना है? देखो फिर से, x यहाँ लिखा है 10 लगा है, क्या लिखा है? 10। ठीक है, तो 10 है तो अकेली है, यदि +- लगाए, क्या लगाए? +-, तो एक बार इधर -10 लिख दो, इधर क्या लिख दो? +10, बीच में क्या लिख दो? x, और जो चिन्ह लगाए वो लगा दो। क्या लगा दो? इसका मतलब है कि -10 से लगा के +10 तक। ठीक है, जैसे 5 लिखा हो, +- क्या आ गया? 5, तो -5 ये लगाया, x लगाया, ये लगाया, और क्या लिख दिया? +5। हाँ, इसका मतलब ऐसा होता है कि यदि बराबर लगा होता है, क्या होता है बीच में? बराबर, तो फिर आपके 2 ही उत्तर है कि x बराबर -5 और x बराबर क्या है? 5 है। आया इतना समझिए। पर अभी बराबर नहीं लगाए, तो बराबर नहीं लगाए तो क्या, कौन सा चिन्ह लगाया अभी आपके सामने? ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके जो उत्तर आए, पहले तो क्या करा, एक बार और समझ लो। ये दिया है आपको, ये कंडीशन है, उन्होंने बोला है कि पूर्णांक लेना है, पर हमारे हिसाब से ये वाली कंडीशन उसमें लागू होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लिया मैंने, छोटा या बराबर है 4, वर्ग हटाया तो सामने वाला काय में आ गया? करनी में। करनी से बाहर आएगा तो क्या लगेगा? +-2। याद रखना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कब करना है? जब बीच में क्या आ जाए? बराबर, तब आके आपके 2 उत्तर हो जाएंगे, -2 और +2। पर ये छोटा है बराबर का चिन्ह आ जाए तो फिर अलग। यहाँ तक तो सेम है, इतना तो कर लोगे आप। वर्ग हटाए +-2, -2 लिखा, छोटी संख्या इधर, बड़ी इधर, तो -2 छोटा है, +2 बड़ा है। किसकी बात कर रहे हैं? x की। जो चिन्ह लगाए वो लगा दो, बस क्लियर। ये मैंने समझाया था उस दिन शायद यहाँ पे, -3 और 7 के लिए। इसका मतलब क्या है कि आपको -2 से लगा के 2 तक की संख्या लेनी है। -2 से लगा के कहाँ तक की संख्या लेनी है? तो देखो, -2 से लगा के कहाँ तक की संख्या ले ली मैंने? -2 के बाद -1 आता है,
0 1 और क्या आ गया 2। ठीक है, अब वो कभी बोल देते कि ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर आपको पता है उस दिन बताया था ये नहीं आएंगे। -1 0 1, इसका मतलब ये है कि -2 और 2 के बीच की, इसका मतलब क्या है -2 और 2 के बीच की संख्या, -2 और -2 के बीच की संख्या कौन होती है? -1 0 1। ठीक है, पर अभी क्या लगा है? बराबर। बराबर मतलब इनको भी शामिल कर लो, आखिरी वाले में 2 शामिल कर लो और शुरू वाले में क्या शामिल कर लो? -2। तो इसमें क्या आ जाएगा? -2 और 2। आया समझ? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 -1 0 1 और 2। ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक होती है, पूर्णांक में बता रखा है, माइनस की भी चल जाएगी, 0 भी चल जाएगा और प्लस की भी चल जाएगी। ठीक है, तो आया समझ? ठीक है, ये +-2 आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो लगा है चिन्ह, एक इधर लिख लो और एक इधर लिख लो और x लिख दो और दोनों की तरफ ये चिन्ह लगा दो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो x है वो -2 से क्या है? बड़ा है, या -2 x से क्या है? छोटा है, और ये 2, ये x इस 2 से भी छोटा है। ये क्या है? तो इस चिन्ह को तो अलग प्रश्नावली आएगी, चिन्ह को और अच्छे से समझेंगे। बस इतना याद रखो अभी तो कि आपको -2 और 2 के बीच में लेना है, बराबर लग जाए तो ये भी शामिल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, एक और करते हैं इसमें रोस्टर रूप ए। x जबकि x अवयव है z का। अब जिन बच्चों को z नहीं पता है तो उनको बता दूं, z मतलब भी पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक। याद रखना, डायरेक्ट कन्फ्यूजन जिनको पता ही नहीं लगा फिर कैसे कर पाओगे। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? z। और तो पूर्णांक संख्या है, तो चलो पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये लिख ली। 4 है तो 4 तक ही लिख लो। अब इसका मतलब समझो, x² ये है। एक बार और बता दूं कि बराबर आ जाए तो आपको वर्ग हटाना है, वर्ग करनी में चला जाएगा, +-2 आ जाएगा। तो इसके केवल 2 आंसर बनेंगे, x बराबर +2 और x बराबर -2। ठीक है, पर ये कब? जब बीच में क्या आ जाए? बराबर। अभी बराबर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, बराबर नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना अपने को। ठीक है, इसके लिए अलग तरीका है। क्या है? समझो, वर्ग हटाया तो करनी में आ जाएगा, करनी से बाहर आया तो +-2, -2 इधर लिखना है, प्लस वाली इधर लिखनी है। ठीक, मतलब छोटी इधर बड़ी इधर, बीच में इधर लिखना है x और दोनों चिन्ह लगा देना है। दोनों चिन्ह मतलब यहाँ पे भी वही चिन्ह और यहाँ पे भी वही चिन्ह। आया इतना समझे? मतलब आपको किसके कहाँ से कहाँ तक की संख्या लेनी है? -2 से 2 तक की लेनी है। -2 से कहाँ तक की लेनी है? 2 तक। ठीक, इतना होगा क्लियर। फिर क्या लगाए? ये इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से ऐसा चिन्ह लगाए, मतलब -2 से लगा के कहाँ तक की लेनी है? 2 तक की लेनी है, इनके बीच की लेनी है। -2 से किसके बीच की लेनी है? मतलब इनके बीच की लेनी है। तो यहाँ समझो, -2 के बाद -1 और कहाँ तक की लेनी है? 2 तक की, ये वाली। और इतनी लेनी, ऐसा लगाओ और बराबर लग जाए। क्या लग जाए? बराबर। तो ये भी शामिल हो जाएंगे, अरे वो भी शामिल हो जाएंगे। आया इतना समझे? तो इसको देख लो एक बार और। क्या है अपने पास कंडीशन? x² छोटा है बराबर 4 के, वर्ग हटाया सामने वाला करनी में, तो x बराबर क्या आ गया? +-2। बराबर लगा होता है, जैसे x बराबर +-2 तो x बराबर 1 2 हो जाता है, x बराबर -2, तो इसका आंसर आ जाता a -2, 2 कर रखा आपने ऐसा ही। पर अभी ऐसा लगा है क्या? बराबर नहीं है, ये छोटा बराबर छोटा चिन्ह आ जाएगा, छोटा है बड़ा का। तो उसमें क्या करना है अपने को? -2 इधर लिखना है, +2 इधर लिखना है, बीच में क्या लिखना है? x। दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह लगा दो, ये वाला। मतलब -2 से +2 तक की संख्या लेनी है। फिर बराबर लग जाए तो ये भी शामिल हो जाएंगे। बराबर ये वाला, ये लग जाए तो 2 भी आ जाएगा। ये नहीं होगा तो फिर वो 1 पे रुक जाएगा, ये अभी बताया था। तो अभी बराबर लगा है तो कहाँ तक ले लोगे? 2 तक। और कहाँ से कहाँ तक की? -2 से। तो -2 -1 0 1 और 2। आया समझ? ये मान लो ये नहीं होता तो चलो अब इसको अगले स्टेप में समझेंगे, क्योंकि नीचे वाला ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये बराबर और क्या लगाए? 4। ठीक है, पूर्णांक संख्या z मतलब कैसी संख्या है? पूर्णांक। 41वां क्या बोल रहा है उसको देखो। x जबकि x एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 लिख ली मैंने मेरे हिसाब से, ठीक है। धन पूर्णांक बोला तो पूर्णांक मतलब ऋण की भी आ जाती है, पूर्णांक में क्या आ जाती है, ऋण की भी आ जाती है, पर धन पूर्णांक बोले तो ऋण हट जाता है धन वाली। तो ये धन पूर्णांक लिखा था तो ये मैंने इतना लिख लिया। अब इसकी कंडीशन देखो, तो ये तो आया समझ में को बराबर के लिए कैसा करना है, और बराबर नहीं आया और दूसरा चिन्ह आ जाए छोटे बड़े का तो कैसे करना है, और समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिखा है 40, बराबर नहीं लगा है, इसका मतलब समझना। देखो वर्ग हटाया, सामने वाला काय में आ गया करनी में। अब देखना करनी में गुण 50 होता है तो 7 आ जाता है, और करनी में 36 होता है तो क्या आता है बताओ, 6 आता है, ठीक है। मतलब जो 36 है, एक बार और समझो, करनी में 36 होता है तो प्लस माइनस 12 आता है तो 6, क्या आ जाएगा 49 हो तो करने से बाहर आता है, प्लस माइनस क्या आता है 7, क्योंकि 49 7 गुणे 7 जोड़ा बनेगा बाहर, 36 6 गुणे 6 जोड़ा बनेगा 12 प्लस माइनस के साथ। अभी कैसी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, धन। धन है मतलब उन्होंने बोल दिया ऋण आएगी नहीं तो ऋण हटा दो अभी के लिए, ऐसे तो आता है प्लस माइनस तो लगता ही है, पर अभी उन्होंने क्या बोल दिया धन, तो अब उन्होंने ऋण हटा दिया। अब अपने पास जो संख्या है वर्ग हटाया, करनी में आया, करनी में जो आया वो क्या आया 40 आया, क्या आया 40। अब ध्यान से समझना, जो 40 है वो 36 और गुण 50 के बीच में, ध्यान से सोचना, अरे कि जो 40 है वो 36 और किसके बीच में, मतलब ऐसा है कि 36 और गुण 50 के बीच में 40 आता है, 36 और गुण 50 के बीच में क्या आता है 40, मतलब इसका उत्तर भी आएगा वो 6 और 7 के बीच में आएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया बीच में आएगा, मतलब 6.5 6.4 भी हो सकता है, 3 भी 7 भी 6.8 भी हो सकता है, कितना भी हो, पर कुल मिला के 6 और 7 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि ये 36 है और ये क्या है 49, तो 49 से 7 बनता है, 36 से 6 बनता है, तो 40 से इन दोनों के बीच में बनेगा, मतलब कितना बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने 6.5। ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, फिर भी इतना तो समझ में आ रहा है कि 6 और 7 के बीच की संख्या कोई सी भी हो सकती है, 6.1 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है, कोई सी भी हो सकती है, 6.4, तो मैंने 5 लिख ली, या 4 भी लिख लोगे चलेगा, ठीक है। तो इतना आया समझे, वर्ग हटाए, करनी में आया 40, करनी 40 का मान अपने को निकालना अभी नहीं आता है, बाद में बताऊँगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक चैप्टर बनेगा वहाँ पर करनी का मान निकालना सीखेंगे। तो देखो 36 का 6 हो गया, 49 का 7 हो गया, प्लस क्यों लगाया, ऋण क्यों नहीं लगाया, तो उन्होंने क्या बोल दिया है धन पूर्णांक है, धन मतलब ऋण की नहीं आएगी। फिर वो बोल रहे हैं कि 36 से 6 आता है, अपने को पता है, रूट में 49 हो तो 7 आता है, ये भी पता है अपने को, तो रूट में 40 होगा तो क्या आएगा, तो बस इतना बोल दोगे डायरेक्ट कि 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 6 और 7 के बीच में कुछ भी मान लो, 6.3 4 5, तो मैंने 5 मान लिया, बीच वाला मान लिया, ठीक है। अब देखो इससे क्या पता चल गया, ये पता चला आपको, करने से भरा है तो प्लस माइनस कितना आ गया 6.5 मान लिया, 6 क्या मान लिया 5, मतलब 6.5। अब इसमें से ऋण चिन्ह में हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि बात करनी है किसके बारे में, ये जो बोलते हैं उनके हिसाब से ही चलना है, अपने को अपने हिसाब से नहीं चलना है, धन की बात, तो धन कर लिया, मतलब प्लस का कितना लेना है आपको 6.5, ठीक है। अब देखो अभी बताया था मैंने, समझना, यहाँ पे माइनस तो है नहीं, माइनस होता तो ऐसा लिखते कि -6.5 x 6.5, ये वाला चिन्ह लगा देते, पर अभी माइनस है ही नहीं, तो ये वाली चीज़ें होगी ही नहीं। क्या होगी वो समझो, आपको जो x है ये चिन्ह है छोटे का, ये तो आप समझ गए होंगे छोटा, तो x का मान लेना है, मतलब इसके अंदर लेना है, वो किससे छोटा लेना चाहिए 6.5 से, किससे, और उन्होंने धन पूर्णांक बोल दिया, मतलब 1 से शुरू होगा, धन पूर्णांक है फिर किससे शुरू होगा वो 1 से ही, तो आपको 6.5 से कैसी संख्या लेनी है छोटी, ये छोटा है, कैसी संख्या लेनी है छोटी, तो 6.5 यहाँ है इन दोनों के बीच में, तो इससे छोटी देखो इतनी संख्या बनेगी, पर 6.5 यहाँ है, न्यू समझो इस जगह, तो इधर तो बड़ी आ रही है और छोटी कौन आएगी 6.5 के बाद देखो 6.4 आएगा, 6.3 आएगा, 6.2 आएगा, 6.1 आएगा, फिर 6.0 आएगा, 6.0 मतलब 6, तो 6.5 से क्या है 6 छोटा है, अरे 6 क्या है छोटा है, तो 6.5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 2 1, 0 नहीं आएगा, क्योंकि अपनों को कैसी संख्या लेनी उन्होंने बोल दिया धन पूर्णांक। तो इसका आया कुछ समझ में, वर्ग हटाया तो करनी में लगी, करनी में 40 आया, तो 40 का उत्तर पता करा तो अपनों को पता है कि 36 करनी में होता है, तो 6 आ जाता है,
और 49 होता है तो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। मतलब 40 इन दोनों के बीच में आएगा, 36 और 49 के, मतलब उत्तर किसके बीच में आएगा 6.7 के। तो मैंने मान लिया 6.5 है। धन इसलिए लगा है क्योंकि ये कैसी पूर्णांक है, धन पूर्णांक, मतलब प्लस की लेना है। तो प्लस की लेना है तो आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। पर ये बोल रहा है यहाँ पे अपने को पता चला कि 6 और 7 के बीच में आएगा, मतलब 7 तो आएगी नहीं सकता, क्योंकि 7 लाने के लिए क्या चाहिए 49, 7 आने के लिए क्या चाहिए 49। ठीक है, 6 से कम भी नहीं आ सकता क्योंकि वो 36 से पार कर गया है, 36 को क्या कर गया है पार, मतलब 36 से 6 बन जाता है, 40 से तो 6 से ज़्यादा बनेगा। तो अपन क्या मान लिया 6.5, 6.5 मतलब 6.5 रुपये, 6 रुपये से ज़्यादा होते हैं। तो अपनों को छोटा लेना है तो 6.5 से छोटा क्या आ जाएगा 6, 7 नहीं आएगा, 7 बड़ा हो जाएगा। तो इसका उत्तर कहाँ रुक जाएगा, यहाँ तक आया समझ। एक और समझते हैं, एक से जबकि एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब ऋण में भी हो सकती है धन में, तो उन्होंने बता रखा है ऐसा। तो पूर्णांक ले लो, पूर्णांक बटे में नहीं होती, इन्होंने बटे में दे रखा है, समझेंगे इनका मतलब क्या है कहने का। पर पूर्णांक काय में नहीं होती, बटे में नहीं होती। मैंने ले लिया -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा ही चलेगा। पूर्णांक यही होती है, देख लो यहाँ पे पूर्णांक मतलब ये माइनस की, जीरो भी और प्लस वाली भी, ये पूर्णांक। केवल मैंने ये जो संख्या लिखी है इसको देख के लिखी है, इसको अभी नहीं देखा है। अब इसको देख लेते हैं, पूर्णांक लिख दिया अपनों ने। अब क्या लिखा उन्होंने, -1/2 x और 9/2। इनका कहने का मतलब है कि आपको संख्या लेनी है -1/2 और 9/2 के बीच की। ये चिन्ह क्या बताता है, उनके बीच की। और बराबर लग जाता तो वो शामिल हो जाता है, 9/2 भी शामिल हो जाता है, 1/2 भी शामिल हो जाता है। वो बात की बात है, वो यहाँ करा था अपने बराबर में। अब देखो 1/2 का मतलब होता है आधा, 50 पैसे, मतलब 0.5। ये चिन्ह लगाया x, 9 में 2 का भाग दोगे तो 4.5 आएगा। ठीक है, क्या करना है 0.5 और 4.5 के बीच की संख्या लेनी है। बराबर तो लगा नहीं इसमें, मतलब 0.5 से लगा के, माइनस का 0.5 से लगा के कहाँ तक लेना है अपने को 4.5। तो देखो यहाँ पे समझना, 0 और इसके बीच में यहाँ पे आएगा -0.5, क्योंकि 0 के बाद आधा, आधा के बाद 1, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2, 2.5, 3, अरे आता नहीं, आधा ही बोलते हैं इसको 0.5 को, मतलब 1/2 ये वाला लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा ये, यहाँ से आगे बढ़ना है तो कहाँ तक जाना है 9/2, 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 कहाँ आएगा यहाँ, अरे 4 और 5 के बीच में क्या आएगा 4.5, तो यहाँ तक की संख्या। तो यहाँ तक देखो, इस यहाँ तक के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, 5 छूट जाएगा। अरे 5 क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और यदि बराबर लगा भी होता, बराबर लगा भी होता तो फिर 4.5 को नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती, दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती। तो क्या समझ में आया, इसको भाग दिया तो 0.5 आया, इसको भाग दिया तो 4 क्या आया 5। ये पूर्णांक तो लिख ही दिए थे अपनों ने। 0.5 किसके बीच में आता है, तो 0 और -1 के बीच में, माइनस का 0.5 आधा। ठीक है, फिर अपनों को पता है कि 4.5 कहाँ आता है, तो 4 और 5 के बीच में, तो 2 लाइनें खींच ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की संख्या लेनी है अपनों को, तो कौन आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4.5 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पॉइंट में, और पॉइंट में पूर्णांक होता नहीं है। -0.5 भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि पॉइंट में होता नहीं। डायरेक्ट मतलब -3 से डायरेक्ट कूद के -2 पे आएगा, बीच की लेनी ही नहीं है। -2 से 1, -1 से 0, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा। और बराबर लगा होता तो ये सोचते, अभी तो बराबर भी नहीं लगा और होता तो भी नहीं आती। तो इसका ये तो रब था, इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं। कौन कौन सी आ जाएगी इन दोनों के बीच में, पॉइंट वाली तो आती नहीं पूर्णांक में, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और एक और क्या आ जाएगा 4। आया समझ, ये आंसर है इसका। ठीक है, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे करेंगे इसमें। तो कोई 4 सवाल और समझो। x जबकि x² 4 विषम संख्याओं का समुच्चय। कैसी संख्याओं का समुच्चय, विषम। तो समझना, विषम संख्या पहले लिख देता हूँ मैं, 1, 3, 5, 7, ऐसे ही चलेगी। देखो जो भी आंसर जो यहाँ लिखा था रोस्टर रूप के अंदर, वो चीज़ें होती है जो अंदर लिखी उन सारी चीज़ों का पालन करती है। क्या होती है,
मतलब सारी चीज़ों का पालन करनी चाहिए। विषम संख्या भी होनी चाहिए और एक और ये लिखा है इसका भी पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विषम बोला तो विषम लिख के छोड़ दिया। वर्ग हटाया, सामने वाला काय में आ गया, करने में, करने से बाहर लगाया, वो वाली चीज़ नहीं ना, बराबर आ गया। बराबर ऐसा कर सकते हो। x के 2 उत्तर आए आपके सामने, -2 और एक बार +2, ठीक है। मतलब यहाँ लिख दो। अरे कैसे लिख दे, माइनस वाले भी नहीं है इसमें और 2 भी नहीं है। 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, सम। और उन्होंने अपने पहले क्या पढ़ा, विषम संख्या, तो विषम संख्या लिख दी 1 3 5 7। और इसके हिसाब से चलोगे, इसके हिसाब से चलोगे तो ये आएगा, और इसके हिसाब से चलोगे तो -2 आएगा और +2 आएगा। तो देखो इसमें -2 है, +2 है, नहीं है। अरे नहीं है, क्यों नहीं है। और अभी मैंने बताया कि यहाँ जो उत्तर आएगा वो इसका भी पालन करना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से भी करेक्ट होना चाहिए, और इसके हिसाब से भी क्या होना चाहिए, करेक्ट। तो इसके हिसाब से चलोगे तो ये संख्या आएगी, और इसके हिसाब से चलोगे तो -2 और 2 आएगा। तो ये संभव है क्या, 2 सम है तो सम आएगी नहीं, और माइनस की भी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो फिर इसका कोई उत्तर नहीं बनेगा, और इसका कोई भी निर्णय नहीं बनेगा कि क्या निर्णय ले, ये ले कि ये ले। और इनको क्या चाहिए कि ये भी होना चाहिए। आप लोगे विषम लोगे तो इसके हिसाब से भी लेना है आपको, ठीक है। तो ये बन जाएगा फाई, रिक्त समुच्चय, कुछ भी नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम दे दिया, रिक्त समुच्चय, कुछ भी नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक और देखो, और आगे करेंगे इसमें। x जबकि x प्राकृत संख्या है, चलो प्राकृत संख्या है तो 1 से शुरू होगी। पहले वाले की बात मान ली अपनों ने, ठीक है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि जो x ले रहे हो, इसका मतलब समझना। इसका मतलब ये है कि आपको जो x ले रहे हो, x मतलब जो अंदर वाली संख्या है वो x अवयव, वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है, याद रखना, किसके बीच में होना चाहिए, 2 और 3। बराबर नहीं लगाए, बराबर होता है, जैसे समझो बराबर होता है तो 2 और 3 के बीच की संख्या लेनी है जिसमें 2 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 के बीच की संख्या लेनी है, पर जो ले रहे हैं उसमें आपको 2 भी शामिल करना और 3 भी। ये कब कंडीशन बनेगी, जब बीच में क्या हो, बराबर हो। अभी केवल क्या है, ये छोटा छोटा चिन्ह है। तो मतलब क्या है कि आपको संख्या x ऐसी लेनी है जो 2 और 3 के बीच में हो। मतलब आप x 2.1 ले सकते हो, 2.2 ले सकते हो, 2.9 तक ले सकते हो। इसमें केवल क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा, क्योंकि 2.9 के बाद 3 आ जाता है। 2.1 के पहले क्या आ जाए, 2, तो ये नहीं आएगा। ये कब आएगा, जब क्या बोल देंगे, वो बराबर बोल देंगे। अभी बराबर नहीं बोला अपने क्वेश्चन में, इसलिए अभी इस पर ध्यान मत दो। ये दिया है, इसका कहने का मतलब कि आपको जो संख्या x लेनी है, अंदर वाला जो आंसर लेना है वो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, मतलब 2.1 दशमलव में। अब वो बोल भी रहे साथ में क्या, प्राकृत संख्या, और बोल रहे 1 और 2 के बीच में आनी चाहिए। तो कैसे लोगे, सोचो, अरे खुद ही सोचो। ये वाला नहीं अपना, कौन सा वाला, ये वाला 2 और 3 के बीच में लेनी है। और कैसी संख्या लेनी है, प्राकृत। तो प्राकृत संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं आती, पॉइंट मतलब बटे वाली, पॉइंट मतलब भाग दोगे तो वो दशमलव में आएगा, तो ये होती नहीं है। तो फिर इसका उत्तर देखो, आपको किसके बीच में लेनी है, 2 और 3 के बीच में, तो 2.1 2.2 2.9 तक है। क्या देखो यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या नहीं है। प्राकृत में डायरेक्ट कूद जाता है, कूद जाता है, मतलब 2 से 3 आएगा, 3 से क्या आएगा 4, 4 से क्या आएगा 5। बीच की प्राकृत में नहीं, संख्या तो होती है 2 और 3 के बीच में, ऐसा नहीं कि संख्या नहीं होती, होती है 2.1 2.2 2.3 से लगा के 2.9 तक होता है, ठीक है। पर प्राकृत में नहीं होता। प्राकृत में भैया ये बोलता है कि भैया मैं तो 2 से 3 आऊँगा, 3 से कहाँ चलूँगा 4। बीच की संख्या आप जानो, क्योंकि मैं क्या हूँ, प्राकृत, और प्राकृत में दशमलव होता नहीं है। तो आपको जो संख्या बतानी है वो किसके बीच में बतानी है, 2 और 3 के बीच में। और 2 और 3 के बीच में संख्या तो होती है ये वाली, यही उत्तर आएगा। पर वो क्या बोल रहे हैं कि प्राकृत है, तो प्राकृत तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्राकृत में पॉइंट होता नहीं, तो ये भी क्या छूट जाएगा, खाली। और खाली को क्या लिखेंगे, फाई। फाई तो चिन्ह का नाम है, ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, जिसमें कुछ भी अवयव नहीं हो। एक और समझते हैं, ये इसका रोस्टर रूप कर रहे हैं, याद रखना। कौन सा रूप चल रहा है अपना, रोस्टर। एक प्राकृत संख्या है, चलो प्राकृत बोल दिया उन्होंने, थोड़ी सी लिख ली मैंने। इसकी बात मान ली, अपनों को नया लिखना है, उसमें सबकी बात सुननी है, इसकी भी सुननी है और इसकी भी, सब बात का पालन करना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं क्या कि 1 x 2, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में बराबर होता तो 1 भी शामिल होता, 2 भी शामिल होता। बराबर नहीं है, इसकी बात नहीं कर रहे। फिर से देखो, ये बराबर नहीं है, मतलब आपको 1 और 2 के बीच की संख्या, मतलब 1.1 1.2, तो कहाँ तक, 1.9 तक, ठीक है। प्राकृत भी बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि 1 और 2 के बीच में, तो ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो आप, सोचो।
अरे अपने साथ तो मजाक ही कर रहे हैं उन्होंने। क्यों कर दिया? क्योंकि प्राकृत भी बोल रहे हैं, तो प्राकृत तो अपने हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती जाएगी। फिर बोल रहे हैं कि आपको 1 और 2 के बीच में लेनी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप प्राकृत या तो एक चीज़ कुछ भी बोल दो कि प्राकृत का बोल दो या इसका बोल दो। तो इसका बोलोगे तो हम ये ऐसा लिख देंगे 1.1 1.1 ये वाला, और यदि आप ये नहीं बोलो और ये बोल दो कि प्राकृत है तो ये वाला लिख देंगे। पर आप तो दोनों बोल रहे हो, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राकृत होगी तो पॉइंट वाली नहीं होगी और पॉइंट वाली होगी तो प्राकृत नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब कुछ समझ में आया? ये भी क्या छूट जाएगा आपके लिए? खाली। और खाली को क्या बोलेंगे? फाई, रिक्त। एक भी नहीं आएगा इसमें, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा बोलते हो थोड़ी देर के लिए। देखो मैं यहाँ मिटा के 3 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 3। तो 1 और 3 के बीच में 2 होता है, तो यहाँ 2 आ जाता है। क्या आ जाता है? 2। पर वो तो बोल रहे भैया कि नहीं भैया 1 से 2 के बीच में ही बताओ, तो ज़्यादा दूर मत जाओ। 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में संख्या तो होती है, पर क्या नहीं होती है? प्राकृत। और इसमें कुछ आएगा नहीं फिर, तो ये क्या छूट जाएगा? खाली। ठीक है, एक और देख लेते हैं। x, जबकि x रोस्टर ऊपर है इसका, एक प्राकृत संख्या है। चलो प्राकृत लिख ली मैंने। प्राकृत का बोला तो क्या लिख ली मैंने? लिख ली इतनी। ये प्राकृत मतलब 1 से ही शुरू होती है, याद रखना। बहुत ज़्यादा उपयोग है इनका, और आगे पढ़ेंगे इन संख्याओं के बारे में। ये प्राकृत, इसकी बात मान ली अपनों ने, आगे वालों की माननी पड़े। क्या? x छोटा है 5 से। x छोटा है 5 से मतलब 1 2 3 4, इसके हिसाब से ये वो क्या बोल रहे कि x ये छोटे का चिन्ह है। अभी बताया था मैंने, एक और बार देख लो। ये 2 चिन्ह होते हैं, तो ये छोटा, ये आता है नहीं, ये छोटा, बड़ा। अरे बड़ा आ जाएगा, बड़ा। तो ये किसका चिन्ह है? बड़े से। यह किसका है? छोटे का। तो x किससे छोटा होना चाहिए? 5। x मतलब अंदर वाली, मतलब कौन कौन सी? 1 से 4 तक की। तो आगे वाले ने बोल दिया कि आप 1 से 4 तक की लेनी है। सूर्य वाले ने बोल दिया प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में तो आपने सब ले ली 11 12, और आगे डेढ़ लगा दो और सारी आ जाएगी। इसने क्या बोल दिया कि प्राकृत तो ले रहे हो, पर मेरे हिसाब से लो। कैसे लो? कि आप 5 से छोटी लो। 5 से छोटी लो मतलब 4 3 2 1, 0 होता नहीं प्राकृत में। आगे वाला क्या बोल रहा है? ये बड़ा, ये बड़े का चिन्ह है, ये छोटा और ये बड़ा। ठीक है, तो बड़ा मतलब ये बोल रहा है कि 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ा होना चाहिए मतलब ये किसके बारे में बता रहा है? 8 9 10 11, आगे चलती जाएगी इसके बारे में। मतलब ये बोल रहा है कि ये 8 9 भी आएगा प्राकृत में, 9 10 11 12। इसके हिसाब से देखो, प्राकृत के हिसाब से आप लोगों ने सब ले ली। इसकी भी बात मान लिया, इसकी भी माननी पड़ेगी, तीनों की माननी पड़ेगी। जो निर्णय होगा आखिरी में वो लेना होगा। इसकी भी बात माननी है अपने को, इसकी भी और इसकी भी। इसकी मानी तो ये लिख लिया। ये बोल रहा है कि मेरे से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा। तो 5 से छोटा होगा तो 1 2 3 4, ये वाली आ रही, मतलब आपको यही लेनी है। ये बोल रहा है कि नहीं यही चलेगी। तो इसमें 2 बात सही हो गई, प्राकृत भी हो गई और ये भी हो गया। तो 2 हो गई। तो अपनों को तो सबकी बात लेके चलनी है, सबको सही ठहराना है ना। फिर ये बोल रहा है कि नहीं भैया, ये बोल रहा है वो चलेगा, ठीक है, पर मेरे ही भी सुनो। क्या सुनो? कि 7 से बड़ी होनी चाहिए। जो 1 से मतलब जो अंदर ले रहे हो वो किससे बड़ा होना चाहिए? 7 से। मतलब इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? 8 9 10 11 ये आ जाएगा। तो फिर ये 5 6 7 ये छूट जाएगी। ये क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। तो इस पे 5 6 7 पे ध्यान मत दो। यहाँ पे इनका कहने का मतलब डायरेक्ट फिर से अपने साथ मजाक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि प्राकृत संख्या है, चलो ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एक बोल रहा है कि 5 से छोटी लो, एक बोल रहा है क्या लो? 5 से छोटी। मतलब एक इधर खींच रहा है और एक बोल रहा है कि बड़ी लो। अरे मतलब एक बोल रहा है कि 1 2 3 4 ही लेनी है आपको, और एक बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो 8 9 10 11 लेनी है। तो ऐसे थोड़ी होगा यार, खुद सोचो 1 मिनट। क्या है समझ में? कि जो x लेना है वो 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये छोटा है, मतलब 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो ऐसी संख्या सोचो, खुद सोचो 1 मिनट कि ऐसी संख्या लेनी है, सभी आनी चाहिए। इसके हिसाब से भी सही होना चाहिए, इसके हिसाब से भी करेक्ट होना चाहिए। प्राकृत भी तो करेक्ट हो तो हो ही जाएगा। तो ऐसी संख्या सोचनी है आपको, प्राकृत संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। एक ही संख्या बतानी है। ऐसे जैसे मैंने बोल दिया कि 6, मान लिया मैंने कि 6 7 से बड़ा भी है, अरे मान लिया, और 5 से छोटा भी है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 7 से क्या है? छोटा, और 5 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 5 से। तो एक बार और समझो इसको, कन्फ्यूजन हो रहा था, एक बार और देखो इसको। क्या प्राकृत बोला उन्होंने? तो प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 यहाँ तक लिख ली मैंने। इसके हिसाब से बोला उन्होंने कि x छोटा होना चाहिए 5 से, मतलब x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, बस इसके हिसाब से। 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। अरे 4 के बाद हो ही नहीं सकता। इनका मतलब केवल क्या है कि आप 5 नहीं ले सकते हो, 6 नहीं ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते हो, छोटा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4। ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हमारे हिसाब से देखो आप तो क्या कि x बड़ा होना चाहिए किससे, 7 से, मतलब 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब डायरेक्ट न्यूज़ समझो आप, ये इशारा ये कर रहे हैं कि भैया आप 1 नहीं ले सकते हो, 5 नहीं ले सकते हो, मतलब 2 3 4 5 कुछ नहीं ले सकते हो, 6 भी नहीं ले सकते हो, 7 भी नहीं ले सकते हो। आपको यदि x लेना है तो 8 लो, 9 लो, 10 लो, मतलब 7 से बड़ा लो। और ये बोल रहा है कि नहीं, आपको यदि x लेना है तो 5 से छोटा लो, मतलब आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, पर आपको ना तो 5 लेना है, ना 6 लेना है, ना 7 लेना है, ना 8 लेना है, कुछ नहीं लेना है। तो एक तो बोल रहा है कि 8 9 10 लो, और एक बोल रहा है कि 1 2 3 4 लो। तो ना तो ये इसको ले सकते और ना इसको ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो इसका भी पालन करना चाहिए और इसका भी। तो फिर दोनों को मना कर दो। क्या करो, दोनों को कि हम आपकी भी बात नहीं मान सकते और आपकी, क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को उल्टा चल रहे हो। आप बोल रहे हो कि 4 तक ही लो, और आप बोल रहे हो क्या कि 7 के बाद वाली लो, और आप बोल रहे हो 5 के पहले वाली से ही काम चला लो, मतलब 1 2 3 4 से चला लो। आप बोल रहे हो कि नहीं 7 तक तो कुछ करना ही नहीं, आपको जो भी करना है 8 9 10 मतलब आगे के लिए करना है। तो दोनों का कोई सहमति बनेगी नहीं इस पर, क्योंकि एक तो 1 से 4 के लिए बोल रहा है और एक 8 से आगे के लिए बोल रहा है। तो ये भी क्या छूट जाएगा, खाली, और खाली को क्या बोल देंगे, 5। ठीक है, आया समझिए। तो ये आखिरी था आज के लिए। आपको फेर कापे में क्या क्या करना है वो देख लो। आज कहाँ से कराया था, शायद 35 से। तो 35 से लगा के आपको कहाँ तक है, 46, मतलब 35 का करना है आपको, 36 37 सारे करने, कहाँ तक करने, 46। और जो चल रहा है अपना, आपको करने के बाद फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे मेरे को भेजना है। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से और समझना। डाउट आए तो मेरे को बताना फ़ोन करके, फिर उसको और हल करेंगे।